नमस्कार, स्वागत है आपका क्लास 24 करंट अफेयर्स पर, जहां रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज ने 17th लोकसभा में एक रिपोर्ट पब्लिश की है और बताया है कि भारत के 8 ऐसे नए रूट्स डिसाइड किए गए हैं जहां पर 35 यानी 35 हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स को ऑपरेट किया जाएगा। और भारत के इस प्रयास से भारत दुनिया का वो तीसरा देश बन जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स होंगी, क्योंकि सबसे पहले दुनिया में जर्मनी ने कमर्शियल लेवल पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स को लॉन्च किया, उसके बाद चाइना ने, और अब भारत की बारी है। सबसे पहले बात की जाए हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स की, तो उनको ऑपरेट करने के लिए किसी प्रकार के फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे इनके अंदर हाइड्रोजन फिल की जाती है और ये अपनी रनिंग कंडीशन में आ जाती हैं और ये वेस्ट के रूप में सिर्फ वाटर रिलीज करती हैं। जहां रेलवेज कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो 8 रूट्स हैं उसमें सबसे पहला रूट है माथेरान हिला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, कलका शिमला रेलवे, कांगड़ी घाटी, बिलमोरा वघाई, पाताल पानी, कालाकुंड, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, मारवाड़ गोरम घाट रेलवे। ये वो 8 रूट्स है जहां पर 6 कार वाली 35 ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा। कमेटी ने बताया कि एक ट्रेन की जो लागत है वो करीब 80 करोड़ रुपए आने वाली है और जो ग्राउंड पर काम है उसके लिए उसमें करीब 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी जो डेमो ट्रेन यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स वाली ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है उनको कहीं ना कहीं इन ट्रेन से रिप्लेस करना है और कार्बन इमिशन को कम करना है। इससे ना तो हमें पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, इसके अलावा टूरिज्म इंक्रीज होगा हिल्स एरिया में और पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं होगा। और यदि हाइड्रोजन पावर ट्रेन की ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर ऑलरेडी इनके ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, उनमें लगने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। 2024 के खत्म होने से पहले भारत के अंदर ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे इन ट्रेन्स के। और अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले जर्मनी इसे इंट्रोड्यूस करती है एज अ प्रोटोटाइप, लेकिन कुछ समय बाद ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है और इसे कमर्शियल लेवल पर लॉन्च कर दिया जाता है। उसके बाद रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि चाइना सेकंड कंट्री बन चुका है जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स लॉन्च की है और अब भारत का नाम तीसरी पोजीशन पर शामिल होने जा रहा है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी बड़े स्केल पर काम करना शुरू कर दिया है। तो अभी जो स्क्रीन पर आप ट्रेन देख रहे हैं ये एल्स्टॉम ने तैयार की है और ये ट्रेन जर्मनी के अंदर लॉन्च की गई है जो कमर्शियल लेवल पर कई रूट्स पर ऑपरेट की जाती है। इसके अलावा सेकंड इमेज में जिस ट्रेन को आप देख रहे हैं ये चाइना के अंदर लॉन्च की गई है। और यदि आप इसके कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर को खोल करके देखेंगे तो ट्रेन के जो पहला हिस्सा है वहां पर इनके सिलेंडर इंस्टॉल किए जाते हैं। कई ट्रेन के अंदर अल्टरनेटिव कोच के अंदर ऐसे सिलेंडर इंस्टॉल होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन फिल कर ली जाती है और उसी से ही इंजन को पावर दी जाती है। और ऐसी ट्रेन के अंदर भी 2 तरीके के पावर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले फ्यूल सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी, जहां पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हुए कुछ केमिकल रिएक्शन कराई जाती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए मोटर्स ऑपरेट होती हैं और उससे ट्रेन को पावर मिलती है। और यही सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता था स्टीम इंजन, इसके अलावा डीजल इंजन के अंदर। डीजल इंजन में बेसिकली सबसे पहले डीजल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए ट्रेन में लगे मोटर को पावर दी जाती है और लोकोमोटिव को फाइनली पावर दी जाती है। और सेम कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें केमिकल्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेकिन इसका दूसरा मेथड भी है जिसे इंटरनल कंबशन इंजन कहा जाता है। ये इंजन वैसे ही जैसे नॉर्मल इंजन काम करते हैं जैसे कि पेट्रोल और डीजल इंजन। यहाँ पर सीधे हाइड्रोजन को इंजन तक पहुंचाया जाता है और इंजन से पावर जनरेट करके लोकोमोटिव के व्हील्स तक पहुंचाई जाती है। बाकी इसमें कुछ खास इंजीनियरिंग नहीं है, पुराने ही कॉन्सेप्ट को फिर से मॉडिफाई करके नए तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हाइड्रोजन पावर एक तरीके की ग्रीन एनर्जी के रूप में काम करती है। बस इसको जनरेट करने वाले जितने भी सोर्सेज हैं उनमें भी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल हाइड्रोजन पावर के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की जो एनर्जी डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है। इसकी वजह से जितने एरिया में हम डीजल को भर के ट्रेन ऑपरेट कर लेते हैं उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें हाइड्रोजन फ्यूलिंग करने में। लेकिन अगर पॉल्यूशन से बचना है तो समय के साथ सभी चीजों को हमें एक्सेप्ट करना होगा। आई होप हाइड्रोजन पावर ट्रेन से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में दे दी है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और क्लास 24 करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो खत्म करने के साथ हम आपको बता दें कि यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए क्लास 24 के एसएससी सीजीएल फाउंडेशन बैचेस को लाइव किया जा चुका है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों का ही सिलेबस कवर कराया जाएगा। इस कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि इन क्लासेस को डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इस कोर्स में आपको 400+ आवर का क्लासरूम प्रोग्राम, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, डाउट सेशन और बेसिक टू एडवांस अप्रोच के साथ में आपकी तैयारी कराई जाएगी। नॉर्मली इन सभी चीजों का जो प्राइस है किसी भी इंस्टीट्यूट में 20 से 25 हजार रहता है, क्लास 24 पर भी इसके प्राइस 10,000 के आसपास रहते हैं, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है करीब 50% ऑफ, यानी कि 4999 में आपको ये कोर्स अभी मिल जाएगा। इस कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओपन करके जाना है एसएससी सेक्शन में, प्रिपरेशन में जाकर के आप अपने इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके सारी इंक्वायरी कर सकते हैं।